गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 7 का वीडियो नंबर 5 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और सरकारें निरंतर यह प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जनसंख्या एक ऐसा परिबल है जिसके कारण देश के अंदर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो सरकार कुछ उपाय कर रही है जनसंख्या को नियंत्रित करने का। उनमें से ही कुछ उपायों को आज हम देखेंगे कि सरकार जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रयास कर रही है। तो देखिए, पहला प्रयास है सरकार का लोक शिक्षा में जागृति। पहला प्रयास सरकार क्या कर रही है? लोक शिक्षा में जागृति, यानी लोगों को जनसंख्या नियंत्रित करने के फायदे बता रही है। जैसे देखिए, जन्म दर को नीचा लाने के लिए सरकार लोगों को छोटा परिवार का महत्व बता रही है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार छोटा परिवार का महत्व बता रही है, शिक्षा का प्रचार कर रही है। विशेष तौर पर वह यह ध्यान दे रही है कि स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करें और वो जागरूक हों। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करेंगी, अगर वो जागृत होंगी तो वो अधिक बच्चों को जन्म देने का प्रयास नहीं करेंगी। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के संदेश व्यवहार माध्यम जैसे टेलीविजन, अखबार, मोबाइल इत्यादि में प्रचार करके जनसंख्या नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार कॉलेज, स्कूल में अनुभवी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में अनुभवी है उसका भाषण करवा के लोगों के अंदर जन जागृति ला रही है। कैसा नाटक होता है? जैसे नाटक, मूक, अभिनय, गीत इत्यादि के द्वारा सरकार जो है जन जागृति लाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और एक जनसंख्याविद कहता है कि शिक्षा जनसंख्या को नियंत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट, सरकार दूसरा प्रयास कर रही है परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए स्टूडेंट, परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ क्या कर रही है? परिवार नियोजन के सरल, सस्ते और सुलभ साधन उपलब्ध करा रही है। सन 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षा पद्धतियों पर भार दिया गया है। महिलाओं की कम उम्र में विवाह और उसके स्तर में सुधार। विवाह के लिए सरकार ने न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ा दी है। सन 2000 की जनसंख्या नीति में महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष के बजाय संभव हो तो 20 वर्ष हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में हम क्या कर सकते हैं? अपेक्षित कमी ला सकते हैं। स्त्रियों और पुरुषों की तुलना, दोनों को समान शिक्षा, समान रोजगार मिले तो हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे नसबंदी करवाने वाले परिवार को सरकार मुआवजा दे तो वो परिवार जो है नसबंदी कराने के लिए तैयार हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया।
उसने क्या किया, चीन ने कहा कि जिससे 2 से अधिक बालक होंगे उनके सरकारी लाभों को वापस ले, उनको यानी सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और थोड़े ही समय में इसमें कुछ छूट दी गई। इस प्रकार भारत के संदर्भ में विचार करें तो भारत की स्थानिक स्वराज के चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वालों को चुनाव से लड़ने से रोका जा सकता है, यानी जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा वह स्थानीय चुनाव को नहीं लड़ सकेगा। डियर स्टूडेंट, चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारक बढ़ोतरी, ये जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा उपाय है। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना से यह दर ज्यादा है। विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी किए जाए, टीकाकरण को बढ़ाया जाए, एड्स जैसे रोगों के बारे में जानकारी दी जाए, अन्य संक्रामक जातीय रोगों के प्रमाण में कमी की जाए। इस प्रकार हम मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर दोनों को रोक सकते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयत्न भारत में किया गया। नई जनसंख्या नीति 2000 के लिए एक समिति की रचना की गई जिसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहा जाता है। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी को अच्छे से अप्लाई करें तो हम समाज कल्याण की ऊंची स्तर को प्राप्त कर सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि में लड़ सकते हैं। देखिए, अब आपको एग्जाम, भारत में सर्वप्रथम जनगणना जमशेदजी टाटा के द्वारा 2021 से 2025 की भारत की कितनी जनसंख्या होने की संभावना है, तो लगभग 138 करोड़ 140 करोड़ के आसपास। भारत सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई, तो ये आप देख लेना किस वर्ष में की गई है। ठीक है, तो आज इतना ही स्टूडेंट। अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 हम कल शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को समाप्त किया और इस चैप्टर हमने भारत की जनसंख्या क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, बाल मृत्यु दर पढ़ा, इसके बाद हमने जन्म दर पढ़ा, मृत्यु दर पढ़ा, स्त्री पुरुष में जनसंख्या का अनुपात पढ़ा, जनसंख्या बढ़ने के कारण पढ़े, जनसंख्या रोकने के उपाय पढ़े। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी